चलो शब बखैर। तुम्हें भी। क्या हो गया नायला, खुदा के लिए? तुम खुद ही सोचो कि क्या हुआ होगा। ऐसा मत करो नायला, क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो? तो फिर तुम कोई कदम क्यों नहीं उठाते हो? कुछ तो करो मुस्तफा। क्या करूं, तुम्हारे लिए घर खरीद लूं? हाँ तो खरीद लो, इसमें ऐसा क्या है? हम दो लोग इतने बड़े घर में क्या करेंगे? इस घर में रहने की वजह यह है कि हम लोग ज्यादा लोग हैं। फजूल खर्ची गुनाह है, मुझे यही सिखाया गया है। क्या अजलान को नहीं सिखाया गया ये सब? अच्छा तो फिर अजलान जो कर रहा है उसे मिसाल बना लेते हैं। क्या मैंने जानबूझकर भी कभी तुम्हारा दिल तोड़ा है? उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है और हमारी अलग। हाँ, और पैसों के मामले में भी अजलान कब इस काबिल हो गया कि वो अपनी बीवी को एक अलग घर लेकर दे? मुझे क्या मालूम नायला, लगता है उसने जमा कर लिया होगा। तुम अपनी बुज़दिली पर ऐसे ही पर्दे डालते रहो। खैर छोड़ो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। लाइट बंद कर दो। बुज़दिली? वाह नायला, जो सबके सामने मेरा दिफा किया करती थी, आज वही बीवी ये सब कुछ कह रही है। यही सुनना रह गया था। इस सब के तुम खुद कसूरवार हो। तुम खुद को ताकतवर भी समझते हो, बीवी के लिए कुछ करते भी नहीं हो। यहाँ आकर बस नखरे दिखाते हो। क्या बात है तुम्हारी? माफ कीजिएगा मैरी, मालूम नहीं था आप यहाँ हैं। कोई बात नहीं, सब खैरियत है। कोई काम था क्या? नहीं नहीं, मुझे बस पानी चाहिए था। ठीक है, रुको मैं दे दूं? नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगा। सब ठीक तो है? ठीक हूँ, बस मुझे कॉफी चाहिए थी। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? कुछ नहीं, वैसे ही नायला से बहस हो गई थी। ओह अच्छा, मगर शादी में ऐसा हो जाता है, सबके साथ ही होता है। अगर ना हो तो बेहतर है। हाँ तो बताओ बताओ, वरना अंदर ही अंदर फट जाओगे। मैं ज्यादा बातें करने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन मैं सुनने वाली हूँ। जरूर तुम्हारे दिल में भी कुछ होगा, बताओ। नायला ने अभी मुझे बुज़दिल कहा। यानी ये लफ्ज मैंने आज जिंदगी में पहली बार नहीं सुना। लेकिन जो औरत आम तौर पर मुझे अहमक या बेवकूफ कहने वालों के सामने डटकर खड़ी हो जाया करती थी, उसका मुझसे इस तरह कहना मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। हाँ, देखा जाए नायला ने वाकई ज्यादती की है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, अगर तुम वो सवाल खुद से ईमानदारी से पूछो तो क्या जवाब होगा? बिल्कुल सच बताना। कैसा सवाल? तुम्हारे ख्याल में तुम कहाँ गलत कर रहे हो? मालूम होता तो इस हाल में होता मैं। होते हैं, हम सब खुद को जानने की वजह से ऐसे ही होते हैं मुस्तफा। एक कहावत है ना, लाल में खुशी है। कितनी सच है, बहुत सच। झूठ तो हो ही नहीं सकता। यानी नायला शुरू से ही मुझे अजलान बनाना चाहती थी। अब वो घर के मामले पर अटक कर रह गई है। दुआ के पास घर है, उसके पास क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये रकाबत है। हाँ, मगर मैंने कौन सा दुआ की तरह उसे दुख दे दिया है? बस करो मुस्तफा, बस बहुत हो गया। नायला, अजलान, दुआ, माँ बाप। अच्छा ये बताओ, तुम इस कहानी में कहाँ हो? कहाँ जिंदगी बह रही है, गुजर रही है, जरा अपने बारे में भी तो सोचो ना तुम। यानी अपने बारे में सोचो? बिल्कुल यही। तुम अपनी जिंदगी के मरकजी किरदार हो मुस्तफा। जिम्नी किरदार बनना कबूल मत करो। जो लेबल तुम पर लगाए गए हैं उन्हें हटा दो, उन्हें भूल जाओ। मेरी बात सुनो, अपनी नेकी की सजा पाना बंद करो। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी सलाहियत पहचानो, ठीक है मुस्तफा?
और सिर्फ इसलिए खुद को महदूद मत करो कि दूसरों ने कहा है कि तुम ऐसे हो। मेरे बाबा बचपन में कहा करते थे, जब रब जब किसी भी चीज की उम्मीद दिलाता है तो वो अता भी करता है, जिसे ना देना हो उसका ख्वाब भी नहीं दिखाता। हक को शर बिल्कुल भी मत समझना और शर को हक हरगिज नहीं। आरिफ वो है जो देख ले कि मेरा रब जो करता है वो अच्छा ही करता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है। खुद से पुरुमीद हूं मैं, लेकिन लोगों ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी। मुस्तफ़ा, देखो तुम्हारे वालिद ने बहुत खूब कहा है, लेकिन इसका मतलब समझो। देखो तुम्हारे दिल की खूबसूरती, सफाई, खुलूस सिर्फ अल्लाह ही नहीं हम भी देखते हैं। और तुम्हारा मसला दुनियावी चीजें, घर या गाड़ी नहीं है, और तुम सबसे खास हो, ठीक है? इसलिए सबसे ज्यादा दुख भी तुम्हें होता है। अल्लाह पसंदीदा बंदों को आजमाता है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं रवाना होती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? एलेफ के पास। उसके पास, क्योंकि अगर और देर हो गई तो वो दूध के लिए रोना शुरू कर देगी। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो मैरी। अरे नहीं, हम सबसे राजी हो। आखिर किसके लिए कौन बेहतर है ये हम नहीं जानते। गुड नाइट। शब बखैर।